अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप बड़े दिन बाद मुझे नजर आए हैं। मेरी आपसे तीन चार बार इंटरेक्शन हुई है, तो मुझे आपका अंदाजा है, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने आमिर भाई भी स्कॉलर नहीं है। आमिर भाई आप स्कॉलर हैं क्या? नहीं, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। भाई दोनों बराबर है जी। भाई बात करें। जी, लेकिन ये मेरी Q&A नहीं है ना सर, आपने इनवाइट किया है। मेरी भी नहीं है। सही बात है। हाँ तो हो रही है, स्क्रीन शेयर हो जाती है। अभी आ जाता। अरे सर मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता उसका। नहीं मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता। अभी बताएंगे बैकग्राउंड इसका। बैकग्राउंड मैं ओपन करता हूँ सर। हम इसीलिए आए ना, इसी दिन के लिए तो हम आए थे इस दुनिया में, कि हम आपको बैकग्राउंड पढ़ाएं, आपसे पूछें। यही मकसद था हमारे वजूद का। ये देखिए डालते हैं, हमने बिल्कुल कहा हुआ है कि हम इस्लाम के सवाल हैं, जो आपके एतराज़ात हैं उनका जवाब देंगे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से दे रहे हैं। मगर कुछ खास किस्म के, कुछ मौसमी किस्म के व्यक्ति आते हैं, उनसे फिर हम भी सवाल पूछेंगे ना। हम बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम का दिफा करना जानते हैं, मगर हमारे अंदर अल्लाह के हुक्म से अकल भी है, मेरा प्यारा भाई, ठीक है ना। सवाल का जवाब हम देते हैं जो समझने के लिए आते हैं, जो डिबेट करने के लिए आते हैं ना, तो फिर हम उनको आईना दिखाने के लिए बैठे हैं। ये मत कहिए कि हम यहाँ सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, फिर हम आईना लेकर बैठते हैं कि देखो इसमें अपनी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। ये है हमारे लाइव Q&A का मकसद। तो अगर आज तक ना समझे हो तो आज समझ लीजिए, और अगली मर्तबा तैयारी के साथ आया कीजिए, क्योंकि जब वेद खुलेगी ना तो फिर उसके बहुत सारे भेद भी खुलेंगे। अच्छा, ये कौन सा में लिव इन पीस। हेलो जी भाई। जी सर, आवाज आ रही है? जी हाँ बिल्कुल आ रही है। तारुफ कराइए अपनी। जी सर जी, अभी वैसे तो सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन अभी टॉपिक कुछ और चल रहा था, तो मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड पूछना चाहता। जी आप हिंदू हैं? आप हिंदू हैं? जी 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 जी। बुखारी की 312 खोल सकते हैं सर? नहीं, पहले आप वो करें कि क्या ऑब्जेक्शन है आपका। वही सर, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड टॉपिक था, तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था। वहीं से आ रहे हैं। जी हजरत, मेरा सवाल है। चले अच्छा, ये आ गए तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये मुझे जरा जवाब दे दीजिएगा मेरा भाई। ये आपके सामने ऋग्वेद का मंडल, मैं बड़ा तलाश कर रहा हूँ को ज्ञानी, ये मुझे बताएं सर। ये तो आपका Q&A है ना? जी सर। और नहीं, मेरा भी सवाल है ना, मैं भी यहाँ एज अ कॉलर आया हुआ हूँ जी। इसका मैं स्कॉलर होता तो मैं अपनी लाइफ करके होल्ड ऑन एक मिनट। पहले एक जरा कोई साहब हमें चेक करके बताएं कि इन्होंने हमारी स्ट्रीम अपने चैनल पर तो नहीं चलाई है। अगर चलाई है तो फिर उनको हम किक आउट करें। फिलहाल नहीं, बिल्कुल चलाइए, मेरा चैनल ही नहीं है सर। नहीं आप इन्होंने नहीं चलाई, जिसने चलानी थी जी, लोग हैं वो चलाते हैं। देख लीजिए आप, जिन्होंने चलानी थी। जी सर, जवाब दें ये जरा प्लीज, प्लीज जवाब दे दे मेरा भाई, आपकी मेहरबानी प्लीज। आमिर भाई मैं अगर स्कॉलर होता तो मैं जवाब दे देता, और मेरे स्ट्रीम होती तो आप मेरी स्ट्रीम में। बस ये मसला है, स्कॉलर आप ना ऐसे करें, कोई स्कॉलर आपके पास है राब्ते में, उनको कॉल कर ले मेरा भाई, क्योंकि हमने जो आपने बात रखनी है ना उसको डिटेल में पहले एक्सप्लेन किया है। बार बार हर बंदे को हमारे सवाल का जवाब बार बार नहीं देना। हमारे सवालों का जवाब किस दिन आएगा, मुझे वो टाइम बता दें, कब आएगा मेरे सवालों का जवाब। वो सर तब आएगा जिस दिन मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा कि मैं अपना Q&A कर दूं। आज आपने Q&A रखा है। चलें फिर ऐसे करते हैं कि हम उस दिन का इंतजार करते हैं मिलके, ठीक है। आमिर भाई क्या हो गया? चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नहीं सर, नहीं सवाल यही होगा, सवाल रजस के ऊपर ही होगा, मेंसेस का ही होगा, क्योंकि आजकल मेंसेस बड़े पॉपुलर है। आमिर भाई, मैं इससे रिलेटेड सवाल पूछने ही नहीं आया था, वो क्योंकि टॉपिक आपने छेड़ा, तो इसलिए मैं इससे रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ ना भाई। आप बड़े दिन बाद मुझे नजर आए हैं, मेरी आपसे तीन चार बार इंटरेक्शन हुई है, तो मुझे आपका अंदाजा है, इसलिए मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने आमिर भाई भी स्कॉलर नहीं है। आमिर भाई आप स्कॉलर हैं क्या? नहीं, तौबा अल्लाह माफ करे। दोनों बराबर है जी। भाई बात करें। जी लेकिन ये मेरी Q&A नहीं है ना सर, आपने इनवाइट किया है। मेरी भी नहीं है। सही बात है। हाँ तो सर मैं वालिदी सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इनको काफी टाइम से देखता हूँ। मैं श्रीमन महादेव मैं सर एक सवाल, बुखारी 312 का आंसर दे दीजिए। बुखारी 312 असल में ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 है और मंत्र 30 है। एक सवाल है, बस एक सवाल ये है 10-85। भाई जिस दिन मेरा Q&A होगा, जिस दिन मैं अब इस स्ट्रीम पे पहुंच जाऊंगा।
एक मिनट, इसको आप मोरल और इमोरल कह रहे हो कि नहीं? इसको, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर ऋग्वेद का, ये इमोरल है कि नहीं? सर मैं इस चीज को मैं इमोरल है कि अपनी नहीं? लाइफ में पहली बार फेस कर रहा हूँ। मैं इमोरल है कि पहली नहीं? बार फेस कर रहा हूँ। फिलहाल जितना आपको दिख रहा है, अगर ये ऋग्वेद में, ये भी कंडीशन दे देता हूं, हो सकता है कि ना हो, आप ये कह दे कि अगर ये ऋग्वेद में है तो इमोरल है। सर मैं इसका जवाब एक आपको क्वेश्चन से पूछ दूं? नहीं, आप ये कह दीजिए ना कि अगर आप ये कहें कि ये जो लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है, अगर ये ऋग्वेद में है तो ये इमोरल है, वरना इसके कोई माना बता दीजिए। सर जब मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, मुझे उसके मायने प्रॉपर, मुझे ये नहीं पता कि उसका जो हिंदी में अनुवाद हिंदी में लिखा हुआ है, सही है या नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ है भैया, संस्कृत में जी, संस्कृत में नहीं लिखा, चलो मैं हिंदी में आपको लिखा है। आपको ये पढ़ने के बाद, आपको ये पढ़ने के बाद तो एक अर्थ समझ आ रहा होगा ना, उस अर्थ के ऊपर बता दीजिए आप। आपको जो नॉर्मल जो समझ, ये नहीं कि जो बिल्कुल स्पर्श अर्थ समझ में आ रहा है, उसके बारे में बता दीजिए, सिंपल। या उसका कोई ऐसा मफहूम बता दे, या उसका कोई मफहूम बता दे। मुझे ये भी नहीं पता कि ये आपने एडिट करके लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, मुझे मैं कैसे आंसर दे? ले जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो जाती है अभी आ जाता। अरे सर मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता उसका। नहीं मुझे बैकग्राउंड ही नहीं पता। अभी बताएंगे बैकग्राउंड इसका। बैकग्राउंड मैं ओपन करता हूँ जी। ये कुछ भाई हमारे जो है ना, स्टेज प्लीज खाली करें जी, आपसे बड़ी कृपा, ठीक है जी, रिक्वेस्ट है आंसर हमारे मुसलमान जी। यार एक तो गर्ज से अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ, ये अभी लाइव लिव इन पीस ने बोला ये एडिट वेडिट हो सकती है। मुफ्ती साहब ने वो कंडीशन दे दी ना, अगर एडिट भी है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो इमोरल है या नहीं। लेट्स सपोज एडिटेड है, जो लिखा। अरे सर मैं आधी बात को कैसे बोलूं, कैसे जजमेंट दे दूं आधी बात पे? मैं अगर आपको एक सवाल पूछ देता हूँ डायरेक्टली सवाल, आप उसका आंसर दे दीजिए, मैं बता दूंगा। मैंने आपसे ये कहा, देखें आप आधी है कि पूरी है, मान लीजिए आपने कुरान से कोई बात कही कि मोरल है कि मोरल है, हम उसका मफहूम बता देंगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये है। तो आप या तो ये कह दें कि भाई ये जो लिखा हुआ है, इतना जो लिखा हुआ है ये इमोरल है, हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और हो जो मुझे इल्म नहीं, लेकिन जितना लिखा हुआ है वो इमोरल है। इसके लिए तैयार है आप? सर सेम चीज अगर मैं आपसे पूछ लूं, एक पूछ लूं, आप मुझको बता दें मोरल है नहीं है। पता होगा ना, हमें तो पता होगा कि उसके आगे पीछे क्या है। आप ये कह दें कि इसके आगे पीछे कुछ हो सकता है कि इसका मफहूम बदल जाए, लेकिन जितना लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा, वो इमोरल है। आप बोल दें। सर मुझे पता होता कि आप लोग मेरे से क्वेश्चन करने आते, मैं अपनी स्ट्रीम कर लेता, किसी के चैनल पे कहीं पे अपनी लाइव कर लेता। इसीलिए हम कर रहे हैं, अब इसीलिए हम कर रहे हैं कि आप लोगों को ये तैयारी नहीं हुई कि आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ सवाल होगा। मेरा भाई इधर सवाल करेंगे भी, हम भी करेंगे ना सवाल। हमने किससे पूछना जाके, हमने नहीं क्या जानना। और लाइव Q&A का मतलब आपने ये कब से समझ लिया कि सवाल आप करेंगे, जवाब हम देंगे? भाई लाइव Q&A का मतलब है सवाल जवाब, हम भी सवाल करेंगे आप। हाँ तो ठीक है, हम सवाल भी कर सकते हैं, सवाल भी रखते हैं। हमारी स्ट्रीम का नेचर दोनों है। ये है हमारी, वो आपके नजदीक होगा, हमारे नजदीक मतलब ये है कि हम सवाल भी करेंगे, जवाब भी देंगे जी। अब आपसे सवाल हो रहा है जी भाई। जी सर और लोग भी लाइव करके बैठे हुए हैं, आप प्लीज आमिर भाई, जी आमिर भाई जो आप समझ रहे हो, वो लोग लाइव बैठे हुए हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिए ना। लिव इन पीस भाई, मेरा प्यारा भाई, लिव इन पीस भाई, अगर आप शोर डालेंगे मेरा भाई, मुझे पता है ये दिक्कत पड़ जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, मुझे पता है। हाँ वो दिक्कत हो जाती है, मैं इसीलिए तो मैं इंतजार करता रहता हूँ कि हमें कहीं मुझे कोई ज्ञानी भाई मिले तो मैं उनसे सीखूं भी तो सही ना। तो यार ये मंत्र क्यों नहीं खोल रहा इधर? मंत्र पढ़ दिया क्या लिव इन पीस ने? लिव इन पीस ने को मंत्र पढ़ दिया। तब तक मैं 1 मिनट बोल लूं, दो लाइन बोल लूं। नहीं, होल्ड ऑन, पहले इस पर बात होगी, फिर आप 1 मिनट फिर लीजिएगा, पहले इस पर बात होगी। क्योंकि आपने बोला है कि ये पता नहीं कहां से आपके लिए। जी यही बात है सर, हम समझ रहे हैं ना। असल में हमने आप लोगों से सीखा बहुत कुछ है, आप लोग बड़े ज्ञानी है भाई। जी मुझे पता है, बहुत बढ़िया। जी क्या हुआ आमिर भाई? जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। दूसरी साइड पे कर रहा हूँ जी भाई। बुखारी 312 साथ में खोल सकते हैं? जी खोलता हूँ। हाँ शादी खोलेंगे, वो भी खोलेंगे। जी पहले जरा सही मंत्र बोल ले। एक थोड़ी सी बात कर लूं लिव इन पीस। देखो तुमने जो सही बुखारी की जो भी तुम हदीस बोल रहे हो, तुमने उसको पढ़ा होगा, ठीक है, तुम्हें आगे पीछे का नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग आई हुई है, इसमें मसला लग रहा है, इसलिए तुम सवाल करने आए हो, है ना?
तो वही फीलिंग जो यहाँ आई है वही बता दें, जो वेद को पढ़कर आई है, ऋग्वेद को। जी हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, वही चीज बता दो वेद के बारे में। क्योंकि मैंने वेद का जो भी पढ़ा है उसका मैंने बैकग्राउंड नहीं पढ़ा है सर। मैंने जो हदीस पढ़ी है उसका मैंने आगे पीछे बैकग्राउंड पढ़ा है। हम इसीलिए आए ना सर, हम इसीलिए आए ना, इसी दिन के लिए तो हम आए थे इस दुनिया में कि हम आपको बैकग्राउंड पढ़ाएं, आपसे पूछें। यही मकसद था हमारे वजूद का। ये देखें आमिर भाई, तब तो आप हमको लेते नहीं हो जब हम आंसर देने आते हैं। ये देखें जी जी जी, हमको लेते नहीं। ये देखें, ले लिया आपको, ये देखें ले लिया, ये देखें ले लिया, ये देखें जी। चलें जी, पढ़ें जी, बताएं जी कहाँ एडिट किया। ये देखें जी, पूरी वेबसाइट है, ठीक है जी। मुझे बता दें कहाँ से ओपन करना है। ये देखें, ऋग्वेद मंडल 10 है, सूक्त 25, मंत्र 30 है जी जनाब, ये पढ़ें। आमिर भाई, नेक्स्ट स्ट्रीम जब होगी बता देना मेरे को, मैं आके जवाब दे दूंगा। आज आप मेरा सवाल का जवाब दे दो। जवाब दे दो सवाल का। चलो, जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो मत दो, कोई दूसरा जवाब दे दो। आपका जवाब भी तभी दिया जाएगा मेरा भाई, आपका जवाब भी तभी दिया जाएगा, क्योंकि हमने आपसे बहुत क्या हो गया मेरा भाई, हमने बहुत क्या हो गया है क्योंकि हमको पूछो, हम जानते सब कुछ। ओ भाई भाई जी 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 बिल्कुल आमिर भाई, हम जानते हैं सब कुछ, आप बताओ ना फिर हमको यार। सुने, रुके, शोर नहीं, शोर न डालिए प्लीज, शोर न डालिए, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, शोर क्यों डालते हैं। हमने बिल्कुल कहा हुआ है कि हम इस्लाम के सवाल हैं, जो आपके इतराज़ात हैं उनका जवाब देंगे, ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से दे रहे हैं। मगर कुछ खास किस्म के, कुछ मौसमी किस्म के व्यक्ति आते हैं, उनसे फिर हम भी सवाल पूछेंगे ना। हम बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, इस्लाम का दिफा करना जानते हैं, मगर हमारे अंदर अल्लाह के हुक्म से अकल भी है मेरा प्यारा भाई, ठीक है ना। सवाल का जवाब हम देते हैं जो समझने के लिए आते हैं, जो डिबेट करने के लिए आते हैं ना, तो फिर हम उनको आईना दिखाने के लिए बैठे हैं। ये मत कहिए कि हम यहाँ सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं, फिर हम आईना लेकर बैठते हैं कि देखो इसमें अपनी शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। ये है हमारे लाइव क्यू एन ए का मकसद। तो अगर आज तक ना समझे हो तो आज समझ लीजिए, और अगली मर्तबा तैयारी के साथ आया कीजिए, क्योंकि जब वेद खुलेगी ना तो फिर उसके बहुत सारे भेद भी खुलेंगे। सर, ये आपको टाइटल में डालना चाहिए था कि क्रॉस क्यू एन ए। आपको पता चल गया ना, अब इंट्रोडक्शन हो गया। नहीं सर, ये तो गलत है ना फिर। आप वो हदीस से मत कोई दूसरा अत्याचार हो गया आमिर भाई, अत्याचार हो गया इनके साथ। अत्याचार हो गया भाई, हमने इंटेंशनली नहीं डाला, डाल देते तो आप कहाँ आते। हाँ, समझे करें ना जी। हाँ, हम डाल देते। देखिए, याद रखें, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, दुनिया देख रही है, दुनिया शोर डालते हो भाई आप बीच में, शोर प्लीज ना डालो, बात तो सुन लो। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, जब वो पैकेजेस देती है ना तो वो साइन करवा लेती हैं 8-10 पेजेस के ऊपर, कौन कम वक्त पढ़े। तो टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने चूंटी से छोटे अक्षरों के अंदर लिखा होता है, चूंटी से भी छोटे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो ले लेते हैं। तो भाई ये आपके साथ यही हो गया बेसिकली, मैं इतना ही कहूंगा। वो सर स्कैमर होते हैं, स्कैमर जो टर्म्स एंड कंडीशन छुपा के डालते हैं, स्कैमर होते हैं। वेद के बारे में कुछ विचार में तब्दीली आई है कि नहीं आई है? कैसा लग रहा है वेद के जब भेद खुल रहे हैं सामने, कैसा लग रहा है? सर जवाब दे दूं? वो एक जर्नलिस्ट होता है ना, जर्नलिस्ट पूछता है कैसा लग रहा है, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको कैसा लग रहा है। लोग वो हमें अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, उससे अंदाजा हो रहा है कि बहुत बुरा लग रहा है, और बुरा लगना भी चाहिए कि जिस किताब को आप मुकद्दस मानकर चल रहे थे उसमें क्या क्या लिखा है औरतों की, यानी आई मीन इट्स अ मिसोजिनिस्ट बुक। इसको मिसोजिनी नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। चलें, ठीक है, तो ये सवाल का जवाब ले आइएगा जी। अब ये लिव इन पीस नहीं है, अब आप लिव इन पीसेस हैं, लिव इन पीसेस, बल्कि रेस्ट इन पीसेस, रेस्ट इन पीस। बाकी रहा मुफ्ती साहब, मुझे इन पे ना तरस आता है, वल्लाह मुझे कभी कभी लगता है, मुझे तरस आता है कि अपने धर्म का कुछ पता नहीं, अपने धर्म का कुछ भी नहीं पता, ABC जो जितना पता है वो मूवीज और ड्रामा से पता है। और आपने, अच्छा मैं चाहता हूँ, मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ वो एक काम करे, 5वां रिलीजन, एक छठा रिलीजन भी बना दे बर्थ सर्टिफिकेट में, एंटी मुस्लिम करके, कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं बस एंटी मुस्लिम हूँ, मेरा काम है बुखारी पढ़ के लोगों को सवाल करना बस। अच्छा, वो जो रिवायत है, चूंकि बहरहाल उस हदीस का नंबर आया है, उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए ताकि हमारे जो ऑडियंस है, इससे पहले आप करें जी, इससे पहले आप बात करें, बिल्कुल होनी चाहिए, वो हमारा बिल्कुल है, एक आला ज़र्फी है कि उस पर बात होनी चाहिए हमारी तरफ से। मैं सिर्फ इतना कह दूं, वेद का मंत्र खुला है तो उसको तारे नजर आए हैं दिन में, और कहने लगा मुझे इसके आगे पीछे भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता, हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं।
और बुखारी का हदीस नंबर 312 ऐसे फेंका है जैसे इब्ने हजर का स्टूडेंट है ये। चेक करेगा। ये इब्ने हजर का नहीं, ये हजर का स्टूडेंट है। हकीकत ये है कि हमारे जोक्स भी ये लोग नहीं समझ सकते, लेट अलोन अहादीस। अब आप देखिए, इब्ने हजर का स्टूडेंट नहीं है, हजर का स्टूडेंट है, हमने तो वैसे ही कैजुअल कह दिया। ये 3 घंटे लगा देगा इसको समझने में कि हुआ क्या है इसके साथ, और है भी सच, है भी सच, और है भी सच। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, ये हदीस जो है 312 है गाली, हाँ राइट, 312 है, बुखारी में किताबुल हैज में आई है। और इसमें हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा एक जुमला फरमा रही हैं। वो ये कहती हैं कि मा काना लि इहदाना इल्ला थौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, कि none of us had more than a single garment and we used to have our menses while wearing it. अच्छा, ये जो सिंगल गारमेंट है, सौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, तहीज़ु फीही सिफत है, जुमला सिफत है सौबुन वाहिदुन की, सौबुन की। तो एक खास कपड़ा खवातीन के पास होता था कि जो उन्होंने अय्याम के लिए, अपनी माहवारी के लिए किया हुआ था। और ये भी हो सकता था कि कुछ खवातीन के पास बस एक ही कपड़ा हो, इसके अलावा ना हो। और जाहिर सी बात है कि कोई फरावानी नहीं थी उस जमाने में। आज एक आम औरत के पास भी 40-50 सूट तो होते हैं, उस जमाने में किसी के पास ज्यादा वसाइल नहीं थे। तो अब यहाँ बिल्कुल ठीक ये आ गया सामने, सौबुन वाहिदुन तहीज़ु फीही, तो एक कपड़ा जिसमें वो खातून माहवारी के अय्याम गुजारती थी। तो तहीज़ु फीही ये सिफत है, एडजेक्टिव है सौबुन की। फईदा असाबहु शैउम मिन दमिन, अच्छा अब जाहिर है कि कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आज तो दूसरे वसाइल हैं ताकि जो खून है वो कपड़ों के ऊपर न लगे। हजरत की आवाज मेरे पास कही है? चली गई। नहीं चली गई है जी। नहीं अच्छा जी, तो मुफ्ती साहब जब तक आते हैं जी तो मुफ्ती साहब की बात को मैं बस आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस हदीस का मतलब ये है कि उन लोगों ने एक खास कपड़े को मखसूस कर रखा था हैज के अय्याम के लिए। मतलब कि नॉर्मली दूसरे कपड़े पहनते थे नॉर्मल दिनों में, और हैज के दिनों के लिए एक कपड़े थे उनके पास, इसमें वो सिर्फ और सिर्फ उन अय्याम को गुजारते थे। तो ऑफकोर्स उसमें क्या है कि वो ब्लड लगेंगे, तो वो जब सोक्ड हो जाते थे, सूख जाते थे, तो उसको जो है वो उस पे थूक डाल के, सलाइवा लगा के, और उसके बाद उसको जो है नाखून से खुरच दिया करते थे ताकि वो उसके जो निशानात है ना खून के, वो निकल जाए। इसमें कोई बंदा पूछ सकता है कि भाई धोया क्यों नहीं करते थे, कि वो ये काम करते थे। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये कपड़े हैज के अय्याम के लिए खास थे, तो वो अगर उसको धो देते तो वो भीग जाता, तो फिर उनको वो उतारनी पड़ती ना, वो पहन नहीं सकते थे। तो फिर मतलब कि 2 कपड़े उनको अय्याम हैज के लिए रखने होते, और शायद उनकी जो कंडीशन थी, यानी कि मुसलमानों के जो शुरुआत के दिनों की कंडीशन थी, वो अफोर्ड नहीं करती थी कि वो बहुत ज्यादा कपड़े उनके पास हो। तो इससे भी ये साबित होता है कि ये कपड़ा अय्याम हैज के लिए खास था, जिसको वो उन दिनों में नहीं सकती थी, लेकिन ब्लड के जो स्पॉट थे उसके निशानात को हटाने के लिए किया करती थी। जी हाँ। अच्छा, मैं उसमें ये कह रहा था उस वक्त, माफ कीजिएगा आवाज कट गई थी। तो एक लफ्ज आता है अल कुरसुफ। तो खवातीन जो उस जमाने में कपड़ा इस्तेमाल करती थी खास, ताकि खून के जो धब्बे हैं वो आम कपड़ों पर, जो पहने हुए कपड़े उस पर न लगे, उसको कहा जाता था कुरसुफ। तो वो कुरसुफ बांध लेती थी, जो आजकल जैसे पैड्स खवातीन रखती हैं। तो इसके बावजूद भी फइदा असाबहु शैउम मिन दमिन, यहां लफ्ज है शैउन, कि अगर कोई खून का कोई छोटा मोटा हिस्सा यानी कतरा कहीं लग जाता, जो पॉसिबल है कि मूवमेंट के अंदर वो लग सकता है, कालत बिरीक़िहा फक़सअतहु बिज़ुफ़रिहा, अब पानी नहीं है, ठीक है, और कपड़े महदूद हैं, तो अब जो इमीडिएटली जो चीज लिक्विड के तो या काम कर सकती है, वो उस औरत का अपना सलाइवा है। तो वो सलाइवा की मदद से उस ब्लड के का जो ड्रॉप उसके ऊपर लगा है, फ़क़सअतहु बिज़ुफ़रिहा, वो अपने नाखून से उसको यानी गीला करके उसको खत्म कर देती थी। इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने इस हदीस दावा के पास जाकर पेश क्यों किया, मतलब इसमें एतराज क्या है। वो भी ये कहने लगा सो व्हाट, ये उसको समझा नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। यानी अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप इसके अलावा और क्या करेंगे। मकसद पता क्या था हजरत,
मकसद जो था ना, मकसद ये था कि हम अपनी तरफ से कहेंगे देखो ये कपड़े खून, तो एम्बेरस क्यों नहीं हो रहे? तो जैसे कोई ना छेड़ कर किसी को छेड़ कर तो उसकी तरफ देखे कि यार ये चिढ़ क्यों नहीं रहा, वो पूछे सो व्हाट, तो कहे यार बात बन नहीं पा रही, ये चिढ़ नहीं रहा है। और उसने बिल्कुल ये है। लेजिटिमेट सवाल किया कि सो व्हाट, मतलब हुआ क्या इसमें, ये तो बताओ, प्रॉब्लम क्या है यहाँ। असल में ये मकसद है। हिंदू है ना, देखें इस हदीस को भी देखें तो उसमें सफाई फिर भी प्रमोट हो रही है कि साफ किया। असल में हिंदुओं को ना सफाई राज नहीं आती, उनको है ना गंदगी चाहिए, तो उनका मसला ये है। जी हाँ, ये बात भी है, ये बात भी है भाई। बस अब मैं मुफ्ती साहब और आसिम भाई की मौजूदगी में बता नहीं सकता हूँ कि इनके यहाँ क्या किया गया है इन गुप्त अंगों के साथ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ बस। तो ये पिलाते भी रहे हैं, पीते भी रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं जी। आजकल जो है वो, आजकल नहीं, कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते की बात है, सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चला कि इंडियंस, और उसमें हिंदू के लिए बोला गया वो कि ये कितने गंदे होते हैं। और उसकी वजह ये थी कि मैनहट्टन में शायद उसका दिवाली के मौके पर कोई इन लोगों ने जुलूस वुलूस निकाला होगा, तो मैनहट्टन को इस कदर खराब कर दिया कचरा खाना कि पुलिस को बुलाना पड़ा कि भाई क्या कर रहे हो, ये चांदनी चौक नहीं है, मैनहट्टन है। तो ये तो हशर है इन लोगों का। और आकर यानी हमारी हर फिक्र की किताब में, हदीस की किताब में, किताबुत तहारा, द बुक ऑफ प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस, बाकायदा पूरा एक चैप्टर मौजूद है, हमसे बात करते हैं। और उन एक्सट्रीम कंडीशन में इस्लाम हल बयान करता है कि जिनमें न पानी है न कपड़े हैं, कि अब तहारत कैसे होगी, अब प्योरिटी कैसे होगी, ये बात है। फिर कहते हैं कि हमें नजस क्यों कहते हो। मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने इंसानी तारीख का मुताला किया है, उसमें है, उन्होंने बाज़ाब्ते से कई बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस बात पे इतना जोर दिया है कि इस्लाम की जो एक कहने के जिस तरीके से वो तैयार करता है, और उस तैयारी में यानी लोगों को तैयार करता है सोसाइटी के लिए, और उस तैयारी में जितना वो प्यूरिफिकेशन पे जोर देता है, पूरी दुनिया की कोई तहजीब नहीं देती। और यही वजह है कि इनके एगलिटेरियन होने की एक निशानी जो है वो प्यूरिफिकेशन भी है, इनकी जो प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है वो भी है। जबरदस्त पॉइंट। अच्छा, वो इस पर याद आया एक मिनट के इंडिया में कुछ इलाकों में, खुसूसन जहां तक मुझे याद है वो बहुत सारे इलाकों में होता होगा, इलाहाबाद में एक होली के चौथे दिन एक खास किस्म की होली खेली जाती है। अब वो रंग का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि नाली के अंदर जो चूड़ा होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो मलते हैं एक दूसरे के ऊपर। जो गटर की जो गंदगी है ना भाई, आपके इंडिया पाकिस्तान में क्या है, कोई सीवर सिस्टम कोई बहुत जबरदस्त तो है नहीं, तो जो टॉयलेट वगैरह से जो गंदगी है वो अपना नालियों में बह रही है। तो उस खास इलाके में होली के चौथे दिन जो होली खेली जाती है, तो वो जो गंदगी होती है जो गटर से निकल रही है, वो मलते हैं एक दूसरे को। अब अंदाजा लगाएं कि किस लेवल पर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये हमें क्या बताएंगे, ये हमें क्या बताएंगे मुफ्ती साहब? आप यूरोप का एग्जांपल ले लें कि हाथ धोना कितनी आम बात है, हैंड वॉशिंग। आज सबको लगता है हैंड वॉशिंग, 150 साल पहले तक हैंड वॉशिंग और हाइजीन का कॉन्सेप्ट यूरोप में नहीं था। वहां लोग नहीं समझते थे इसका लिंक। ये आप पढ़ के देख लें, मैं सबको बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे पढ़े हिस्ट्री। ये हैंड वॉशिंग आया ही मुस्लिम्स की तरफ से। वो तो बात सही है, मुस्लिम शावर, वहां वो मुस्लिम शावर कहते हैं भाई। आज तक ये लोग यानी फारिग होने के बाद नंबर 1 नंबर 2 से अपने आप को धोते तक नहीं है गोरे। क्या इनके यहाँ वॉशरूम में पानी का कोई हिसाब नहीं होता, सिंक होती है, उसमें आप हाथ धोइए। एग्जैक्टली। तो देखे ना, वो उन्होंने जो इन्वेंशन की है, जो शावर लगाया है संजा वगैरह के लिए, इवन उसको नाम ही उन्होंने मुस्लिम शावर दिया है। उन्होंने कहा ये मुसलमान ही ये तकल्लुफ करते हैं। अच्छा, मैं एक बार अरब में, मैं मिडिल ईस्ट में था, ट्रैवल कर रहा था, तो एक वॉशरूम पब्लिक टॉयलेट था, बल्कि एक मॉल था, उसका टॉयलेट था। उसमें तो पर्ची लिखी आगे ना, चिट लगी और चिट में लिखा हुआ, अरबी के अंदर लिखा हुआ कि आप घबराना नहीं है, खौफ नहीं करना, खुलकर पानी इस्तेमाल करें, हमारे पास बहुत है। उन्होंने हालांकि सहरा के लोग हैं जी 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 जी। ये जो मुस्लिम शावर है ना, इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज आता है बिडे। तो उसकी जो जो उसकी जो स्पेलिंग है वो इस तरीके से है कि आप उसको बिदात पढ़ सकते हैं, यानी आखिर में टी है, बिदे अगर प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन टी जो है वो साइलेंट है। तो मैं
तो मैं जब एक मरतबा मैं एक से कहने लगा, मैंने कहा ये तुम्हारे यहाँ बिदात ही है वैसे, चूंकि ये तुम्हारे यहाँ की अभी इजाद है कि तुम अब इसको, खुसूसन कोरोना में इन लोगों को पता चला कि बिदे भी कोई चीज है। तो ये तो सूरत हाल इन लोगों की, और इस्लाम के ऊपर ये सफाई सुथराई के हवाले से एतराजात उठाते हैं। हजरत वो हमारे चक्कर में एक गोरा लगवा बैठा और मुस्लिम शावर का प्रेशर बहुत तेज था, फिर उसके बाद वो बहुत रोया जी। अब उनको प्रैक्टिस नहीं होती। जी हाँ, ये वो कौम है जो एक लोटे में, मैं अब बात इंडिया की कर रहा हूं, जो एक लोटे में नहाती है और ये समझती है कि हम पवित्र हो गए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हजरत गंगा जल से जो लोग अभी, सॉरी माजरत चाहता हूँ, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, नो ऑफेंस मेरे सनातनी दोस्त, वो हम इस्लामोफोब्स को मुखातिब कर रहे हैं, तो दूसरे जो हमारे सनातनी भाई हैं वो ऑफेंस ना लें प्लीज, मैं माजरत चाहता हूँ। भाई जिनके गंगा जल को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है, गौ मूत्र को, यूरिन को टेस्ट किया गया, हेल्दी काउज के यूरिन को टेस्ट किया गया दर्जनों, और इंडियंस ने, यानी हिंदू जो साइंटिस्ट हैं उस लेबोरेटरी के अंदर, उन्होंने क्या नेशनल लेवल, उन्होंने बताया कि कितना ये अनहाइजेनिक और ये बैक्टीरिया से और बीमारियों से और डिजीज से भरा हुआ है। तो भाई आप कैसे कह सकते हैं, हमारे साथ तो नहीं मुकाबला कर।